नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल एक बार फिर अपने बयानों और अदालती टकराव को लेकर सुर्खियों में हैं। कभी सरकार पर हमला, कभी अदालत में तीखी बहस और कभी विपक्ष को नसीहत। कपिल सिब्बल का नाम आते ही विवाद तय माना जाता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव पर दिए गए बयान से लेकर बीजेपी पे लगाए गए आरोप और फिर दिल्ली हाईकोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले की सुनवाई के दौरान सीबीआई से खुली भिड़ंत, इन सब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कपिल सिब्बल सच में लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर उनकी राजनीति और उनकी वकालत अब खुद सवालों के घेरे में आ चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए, उनकी बातों पर राजनीतिक हलकों में कैसी प्रतिक्रिया आई और अदालत में उनकी बहस कैसे उल्टी उन पर ही भारी पड़ती दिखी। कपिल सिब्बल का बीजेपी पर बड़ा हमला, महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर तीखा बयान, दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई से भिड़ंत, लैंड फॉर जॉब केस में अदालत की सख्त टिप्पणी। कपिल सिब्बल के बयान पर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। दोस्तों वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के बीच बीजेपी पे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के साथ पहले गठबंधन करती है, सत्ता में घुसती है और फिर धीरे धीरे उनकी पार्टियों को कमजोर कर निगल जाती। सिब्बल ने उदाहरण देते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने लोक दल के साथ समझौता किया, सत्ता में आई और फिर उसे हाशिए पे डाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होती है वहां बीजेपी गठबंधन नहीं करती, लेकिन जहां दूसरी पार्टियां होती हैं वहां उन्हें इस्तेमाल करके खत्म कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, सिब्बल ने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां बीजेपी सीधे समझौते नहीं करती, बल्कि कथित तौर पे दबाव बनाकर एजेंसियों के जरिए डराकर समर्थन जुटाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और विपक्ष को इससे सबक लेना चाहिए। हालांकि सिब्बल का यह बयान अपने आप में विरोधाभासी भी दिखा, क्योंकि उन्होंने एक तरफ बीजेपी पर छोटी पार्टियों को खत्म करने का आरोप लगाया और दूसरी तरफ यह भी कहा कि जहां कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है वहां बीजेपी गठबंधन नहीं करती। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान खुद कांग्रेस के लिए भी असहज करने वाला साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सिब्बल यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्षी दलों को भी बड़ी नसीहत दे दी। क्या कहा उन्होंने? कपिल सिब्बल ने विपक्षी दलों को चेताते हुए कहा कि अगर वे बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो भले ही उन्हें सत्ता में जगह मिल जाए, उप मुख्यमंत्री का पद मिल जाए, लेकिन राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। उन्होंने अजीत पवार का उदाहरण देते हुए कहा कि देखिए, सत्ता में शामिल होकर उन्हें क्या मिला। जनता भ्रमित है कि आप आखिर किसके साथ है, पहले एक के साथ फिर दूसरे के साथ। इस तरह की राजनीति को जनता पसंद नहीं करती। सिब्बल ने यह भी कहा कि पंजाब में अकाली दल के साथ बीजेपी के गठबंधन का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ और अंततः वही दल कमजोर हो गया। उनके मुताबिक बीजेपी का तरीका यही है, पहले सहयोग, फिर नियंत्रण और अंत में राजनीतिक समाप्ति। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस बयान को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या सिब्बल खुद विपक्षी एकता को मजबूत करने की बात कर रहे हैं या फिर कांग्रेस की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कपिल सिब्बल सिर्फ राजनीतिक मंच पर ही विवादों में नहीं रहते, अदालतों में भी उनकी बहसें कई बार सुर्खियां बन चुकी। सबसे ताजा मामला सामने आया है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट में माहौल उस वक्त बेहद गर्म हो गया जब लैंड फॉर जॉब घोटाले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के बीच तीखी बहस हो गई। सिब्बल पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की ओर से अदालत में पेश हो रहे हैं। उन्होंने सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि एजेंसी पहले ही क्लोजर रिपोर्ट दर्ज करा चुकी है, ऐसे में अब नए सिरे से जांच और मुकदमे की मंजूरी कैसे ली जा सकती है। इस पर एसवी राजू ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि सिब्बल कानून की गलत व्याख्या कर रहे हैं और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सिब्बल भड़क गए। उन्होंने कोर्ट में ही सवाल दाग दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ऐसा आरोप लगाने की? मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी अदालत को गुमराह नहीं किया। सिब्बल ने यह भी कहा कि आप भले ही भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो,
लेकिन आप जज नहीं। वहीं दूसरी तरफ एसवी राजू अपनी ही बात पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि कोर्ट को सही कानून बताना उनका कर्तव्य है और वह बताएंगे कि सिब्बल ने कहां कोर्ट को गुमराह किया। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि न्यायमूर्ति रविंद्र टोटेजा को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने दोनों वरिष्ठ वकीलों से कहा कि माहौल को ठंडा करे और पेशेवर गरिमा बनाए रखे। आखिरकार कोर्ट ने दिन की सुनवाई स्थगित कर दी और दोनों पक्षों को एक हफ्ते के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश दिया, वह भी अधिकतम 5 पन्नों में। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर यह लैंड फॉर जॉब मामला है क्या और क्यों यह केस अब राजनीतिक और कानूनी भूचाल बन चुका है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र के यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से जमीन ली गई और वह जमीन लालू यादव के परिवार सदस्यों या उनके जुड़ी कंपनियों के नाम ट्रांसफर कराई गई। सीबीआई के मुताबिक कई रेलवे जोनों में बिना किसी सार्वजनिक विज्ञापन या पारदर्शी प्रक्रिया के नियुक्तियां की गई। बदले में उम्मीदवारों से पटना और अन्य शहरों में कीमती जमीनें ली गई। यह जमीन कभी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, कभी उनके बच्चों तो कभी उनके करीबी सहयोगियों के नाम कराई गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को इस मामले में केस दर्ज किया और अक्टूबर 2022 में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद 2024 में अंतिम चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें कुल 78 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें 38 ऐसे उम्मीदवार भी शामिल थे जिन्हें रेलवे में नौकरियां मिली थी। हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनकी बेटी मीशा भारती समेत 40 से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह एक मामला एक संगठित साजिश का प्रतीत होता है। अदालत ने टिप्पणी की यह किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि पूरे परिवार और करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से किया गया अपराध लगता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेलवे मंत्रालय को निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया गया और सरकारी नौकरियों को सौदेबाजी का हथियार बनाकर निजी संपत्ति हासिल की गई। लेकिन दोस्तों, अदालत की टिप्पणी यही नहीं रुकी। कोर्ट ने इस मामले को लेकर बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आखिर क्या कहा जज ने, सुनिए आगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और गवाहों के बयान यह संकेत देता है कि यह मामला एक आपराधिक सिंडिकेट की तरह चलाया गया। कोर्ट के मुताबिक रेलवे की ग्रुप डी नौकरियों को जमीन हथियाने के लिए बार्गेनिंग चिप यानी सौदेबाजी का हथियार बनाया गया। अदालत ने यह भी कहा कि सर्कल रेट के हिसाब से जिन जमीनों की कीमत करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, उन्हें मात्र करीब 26 लाख रुपए में लालू परिवार या उनसे जुड़ी संस्थाओं ने हासिल किया। हालांकि कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 52 आरोपियों को बरी भी कर दिया, जिनमें कुछ रेलवे अधिकारी और ऐसे उम्मीदवार शामिल थे जिन्होंने जमीन ट्रांसफर नहीं की थी। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि मुख्य आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सामग्री मौजूद है और ट्रायल चलाया जाएगा। अब अदालत ने 23 और 29 जनवरी के बीच की तारीखें तय की है, जिसके बाद इस मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी। इससे साफ है कि लालू परिवार के लिए आने वाले दिन कानूनी लिहाज से बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या इस केस का असर कपिल सिब्बल की साख और उनकी कानूनी रणनीति पर भी पड़ेगा। आइए समझते हैं। कपिल सिब्बल सिर्फ वरिष्ठ वकील ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय राज्यसभा सांसद के रूप में राजनीति जारी की। लेकिन हाल के वर्षों में उनकी पहचान एक ऐसे वकील के तौर पे बन गई है जो अक्सर अदालतों में तीखे तर्क रखते हैं और कई बार जजों की नाराजगी का भी सामना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक उन्हें कई मामलों में कई टिप्पणियां झेलनी पड़ी। राजनीतिक मंच पर भी सिब्बल बीजेपी के मुखर आलोचक रहे, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई बार उनके बयान खुद विपक्ष की रणनीति को कमजोर कर देता है और ऐसे विरोधाभास पैदा करता है जिनका फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई से हुई तीखी बहस ने एक बार फिर उनकी शैली और रणनीति को
सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। कुछ लोग इसे उनकी मजबूती मानते हैं तो कुछ लोग इसे कोर्ट की गरिमा के खिलाफ मानते हैं। दोस्तों, कपिल सिब्बल का ताजा बयान और अदालत में उनका टकराव यह दिखाता है कि भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच की खाई अब और गहरी होती जा रही है। एक तरफ ये बीजेपी पे लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाते हैं तो दूसरी तरफ अदालत में उनके ही तर्क सवालों के घेरे में आ जाते हैं। वहीं लैंड फॉर जॉब घोटाले में अदालत की सख्त टिप्पणियां यह संकेत देती है कि लालू परिवार की मुश्किलें अभी खत्म नहीं होने वाली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कपिल सिब्बल वाकई सियासी सच्चाई सामने ला रहे हैं या फिर उनकी राजनीति और वकालत खुद विवादों का कारण बनती जा रही है। अब इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? क्या कपिल सिब्बल का बीजेपी पर आरोप सही है या अदालत में उनका रवैया सवालों के घेरे में है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।